भारतीयों ईरान छोड़ो, ये चेतावनी किसी ईरानी संस्था की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं है। भारत के दूतावास ने, भारत की सरकार ने भारतीयों को सलाह दी है कि वो जल्दी से जल्दी ईरान छोड़ दें, अगर वो ईरान में हैं तो। और कारण यह है कि वहाँ की परिस्थिति बिगड़ रही है, वहाँ सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और जो वहाँ टेंशन चल रहे हैं, इसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से ये सलाह ईरान में रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों, जिनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है, उन सब के लिए एक साथ जारी की गई है। और इस एडवाइजरी में कहा गया, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 जनवरी 2025, मतलब 5 जनवरी को एक एडवाइजरी आई थी कि आप सावधान रहें, और उसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अब सलाह दी है। और ईरान की परिस्थिति को ख्याल में रखते हुए उनका कहना है कि भारतीय नागरिक जो इस वक्त ईरान में हैं, जिनमें छात्र हैं, तीर्थयात्री हैं, व्यापारी हैं और पर्यटक हैं, यानी कि टूरिस्ट हैं, इन सबको ये सलाह दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट शामिल हैं, उस रास्ते से वो ईरान को छोड़ के निकल जाएं। ये वार्निंग आई है क्योंकि फिर तनाव बढ़ रहा है ईरान पर। संभव है कि अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एक्शन हो जाए, ऐसी आशंका दिखाई पड़ रही है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ईरान के हिस्सों में, जिनमें खबरों के हिसाब से 2,500 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय सरकार की तरफ से, भारत के अधिकारियों की तरफ से भारतीयों को अपील की गई है, एक तो सतर्क रहें, किसी ऐसी जगह जाने से बचें जहां इस तरह का विवाद चल रहा हो, झगड़ा होने की आशंका हो। और एम्बेसी ने कहा है, फिर इस बात पर जोर देकर कहा है, कि सभी भारतीय नागरिक और पीआईओज, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सावधानी बरतें, उन इलाकों से बच के रहें जहां किसी तरह का प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। भारतीय एम्बेसी के साथ संपर्क में रहें, भारत का दूतावास है तेहरान में, उससे लगातार संपर्क में रहें। और घटनाओं पर नजर रखने के लिए, जो ताजा हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए लोकल मीडिया पर भी नजर रखें। भारतीय लोगों को यह भी कहा गया है कि अपना जो ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो पासपोर्ट, वीजा या कोई भी और उससे जुड़े हुए कागज आपके पास हैं, आइडेंटिटी के पेपर्स हैं, इनको लगातार अपने साथ रखें। रेडीली एक्सेसिबल होने चाहिए, आपको जैसे ही जरूरत पड़े मिल जाएं। और किसी भी तरह की परेशानी होने पे, कोई जरूरत पड़ने पे, भारत के दूतावास से वो संपर्क करें। और इसको, और इस काम को और गहन करने के लिए, क्योंकि जाहिर है ईरान में बहुत सारे भारतीय होते हैं और एक दूतावास के लिए उनको मैनेज करना आसान नहीं, तो उन्होंने इस वक्त अपनी इमरजेंसी हेल्पलाइंस एक्टिवेट कर दी हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, और एक ऑफिशियल ईमेल आईडी उन्होंने इंडियन कॉन्सुलर सर्विसेज के लिए डाली है, जिसमें उन भारतीयों की मदद करने के रास्ते दिए गए हैं जिनको जरूरत पड़ सकती है। और ये विदेश मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है उनको, उनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी है कि जो भारतीय लोग किसी तरह की, जिनको जरूरत हो मदद की, वो विदेश मंत्रालय के पोर्टल पे जाकर, और खास तौर पे अगर इसमें दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ईरान में अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनके परिवार वाले जो भारत में हैं, वो विदेश मंत्रालय के पोर्टल पे जाके अपने परिवार के लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर वहां उनको इंटरनेट एक्सेस में दिक्कत आ रही है। जो ईरान की प्रोटेस्ट हैं, वो ईरान की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ने के साथ और वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के साथ, यानी कि बहुत तगड़ी महंगाई बढ़ गई है। अमेरिकी डॉलर के खिलाफ उन्होंने एक नया लो छुआ है। जो ईरानी रियाल है, $1 के सामने 14 लाख रियाल इस समय मिल रहे हैं। 1.4 मिलियन रियाल के सामने $1 खरीदा जा सकता है। तो अमेरिका के साथ जो झगड़ा है उनका, वो करीब तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है। हालांकि ईरान के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन क्योंकि बरसों से उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, अमेरिका न सिर्फ खुद ईरान के साथ लेन देन नहीं करता है, बल्कि जो देश उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं उन पे भी पाबंदियां लगा देता है। इस वजह से अमेरिका के दबाव में ईरान की इकोनॉमी बहुत कह सकते हैं नाजुक, कमजोर या फ्रेजाइल हो गई है। और इस वक्त के जो देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं ईरान में, वो
हाल के कई वर्षों में, लगभग 10 साल में सबसे गंभीर प्रदर्शन है। और इस वक्त ये जो वहां के की धार्मिक सत्ता है, धार्मिक सरकार है अयातुल्ला अली खamenei की, जो दरअसल बनी थी ईरान के पिछले शाह थे, शाह अहमद रजा पहलवी। उनको एक क्रांति में उनका तख्ता पलटा गया था, उसके बाद अयतुल्ला खमैनी ने उनकी जगह ली थी, और उसके बाद अयतुल्ला अली खamenei वहां के राष्ट्रपति बने। तो अब इस सरकार के बनने के बाद से ये इस सरकार के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। और अमेरिका ने इस बीच चेतावनी दे रखी है कि वो अगर ईरान अपने यहाँ जो विरोध प्रदर्शन है उनको दबाने की जो कोशिशें कर रहा है, तो वो रोकता नहीं है, उनको कम नहीं करता है, स्केल बैक नहीं करता है, तो फिर अमेरिका मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ट्रंप ने कल ही ईरान के प्रोटेस्टर्स के से अपील की थी कि आप लगातार प्रोटेस्ट करते रहें, विरोध प्रदर्शन जारी रखें और देश के इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर दें। और साथ में एक लाइन है जो बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद आ रही है, चिंता मत करो। इसका बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि आप अंदर से इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करो, लड़ाई करो, आप विद्रोह करो, और जरूरत पड़ने पे अमेरिका, अमेरिकी फौजें आपका साथ देंगी। तो ईरान की सरकार की तरफ से एक बयान जारी हुआ है आज, और उसमें कहा गया है कि तेहरान और वॉशिंगटन, यानी कि ईरान की सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच में सभी तरह का संपर्क, सभी तरह का कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत बिल्कुल रोक दी गई है। जिस तरह से ट्रंप साहब की तरफ से लगातार धमकियां आ रही हैं, उसको देखते हुए ईरान अब अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहा है। इस बीच कतर में, ईरान के पड़ोसी देश कतर में जो अमेरिकी लोग थे उनको सलाह दी गई है कि वो कतर छोड़ के चले जाएं, जो कि मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। और इसी तरह से पिछले साल भी अमेरिका ने इस बेस से अपने लोगों को वापस बुलाया था, जिसके बाद उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया था। तो ये बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट संकेत के तौर पे देखा जा रहा है कि अमेरिका अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। और उस एक्शन का अर्थ होगा कि न सिर्फ ईरान पर असर पड़ेगा, लेकिन ये एक्शन अगर होता है, जाहिर है ईरान उसके जवाब में कुछ करेगा। तो एक नया वॉर फ्रंट, एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है। और इस चिंता में बाजार फिर दुबले हो रहे हैं। भारत के बाजार भी, जाहिर है, न सिर्फ अमेरिका के या बाकी दुनिया के बाजार, भारत में भी शेयर बाजार को इस तरह की हर चीज से फिक्र होती है। और भारत को खास तौर पर इसलिए भी फिक्र होती है क्योंकि भारत का ईरान के साथ अभी व्यापार चल रहा था, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, लेकिन एक ईरान से भारत को तेल मिलता था जैसे उसको रूस से मिल रहा था। ईरान और भारत के बीच ऐसा व्यापार चल रहा था कि ईरान अपना तेल सप्लाई करता था, भारत से उसको जरूरी चीजें जाती थी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होते थे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन व्यापार था। और यही वजह है कि निफ्टी में आज भी मंदी दिखाई पड़ी। निफ्टी करीब 66 पॉइंट गिरकर 0.25% की, 0.26% की गिरावट के साथ 25,665.60 पे बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स में 244.98, 245 पॉइंट की गिरावट, जो 0.29% थी, और वो 83,382.71 पे बंद हुआ है। चिंता परेशानी मतलब लगी हुई है बाजार में, किसी ना किसी तरह का कष्ट लगा हुआ है। एक तरफ से अगर राहत आती है, उसकी खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ से फिर उसमें जिसको कहते हैं भंभट करने वाली खबर आ जाती है कोई ना कोई। और आज ये, अब इस वक्त ईरान का ये मामला इसी तरह का, जिसको रंग में भंग करने वाली खबर आप मान सकते हैं। उस दिन, जिस दिन की सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया है, मकर संक्रांति, और उससे जुड़े तमाम त्योहार मनाए जा रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, उस वक्त ये चिंताजनक खबर भारत के शेयर बाजार को फिर परेशानी में डालती हुई दिख रही है। बीस अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।